विशाखापत्तनम या वाइजैक एक ऐसी घूमने की जगह है जहाँ पे पहाड़, समुंदर और जंगल तीनों हैं। इसके अलावा भी शहर में है बहुत सारे पार्क, म्यूजियम, ये सब। वाइजैक सीरीज़ का पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आप वाइजैक आ सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो और होटल चूज़ करने के टाइम क्या क्या पैरामीटर आप ध्यान में रख सकते हो। वाइजैक सीरीज़ की ये सेकेंड वीडियो में मैं बताऊंगी कि वाइजैक में हम कहाँ कहाँ गए थे। होटल दाशपाला एग्जीक्यूटिव कोर्ट में सुबह ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही हम लोग कार लेके पहुंच गए भीमली बीच। अब हम भीमली बीच में आ गए हैं। भीमली बीच तो बहुत ही अनोखी टाइप की बीच है। यहाँ का जो वाइजैक का जो बीच जो होती है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है भीमली बीच। ये है पूरा बीच, दिख रहा है शायद आपको। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो अभी अभी नहा के उठे हैं। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और साफ़ सुथरा भी है। अगर आप चाहते हो तो आप एक पेड़ की छांव में पूरा दिन बैठ के सी बीच की तरफ देख के टाइम पास कर सकते हो। या फिर यहाँ पे नहाना भी सकते हो। हम लोग कुछ देर यहाँ पे बिताए और फिर हम लोग चले गए थोटलाकुंडा नेचुरल आर्च को देखने। थोटलाकुंडा का ये जो नेचुरल आर्च है ये दिखने में बहुत सुंदर है और ये टोटली नेचुरली बनाया हुआ है। समुद्र की लहरों से अपने आप ही बना हुआ ये नेचुरल आर्च दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे सेल्फी भी ली जा सकती है और आप पिक्चर भी खींच सकते हो जितनी हो सके। आर्च के अंदर से जब पानी आती है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम गए थोटलाकुंडा बौद्ध विहार। ये एक बौद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। ये लगभग 2000 साल पुराना है। और माना जाता है कि लगभग 100 बौद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे रह सकते थे और बहुत दूर के देशों से भी बहुत सारे मॉन्क्स यहाँ पे रेगुलर आते रहते थे। इसके बाद हम लोग गए बीच व्यू पार्क। वो भी एक बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा पार्क है। पार्क के ऊपर से अच्छे से वाइजैक की बीच नज़र आती है और अच्छे से पिक्चर भी ली जा सकती है।
इसके बाद हम गए रामा नायडू फिल्म सिटी। फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया हुआ एक पूरा नकली शहर है ये। तो अब हम आ गए हैं रामा नायडू फिल्म सिटी में। यहाँ पे सब नकली है, एक पूरा का पूरा लोकेलिटी, पूरा शहर सब नकली है। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। लाइक मैं अब किसी के छत पे चढ़ रही हूँ। नकली है ना, परमिशन की कोई बात नहीं, चले जाओ कुछ भी कहीं भी। तो ये है, अच्छा लगेगा उन लोगों के लिए जो मतलब फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ देर बिताने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ से चले गए ऋषिकोंडा बीच की तरफ। ये जगह अच्छी है लेकिन बहुत सारे रिनोवेशन की काम चल रही है, तो इसीलिए हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से डायरेक्ट चले गए ऋषिकोंडा बीच की तरफ। ऋषिकोंडा बीच वाइजैक में बहुत ही पॉपुलर एक बीच है। 2 बीच हैं, एक ऋषिकोंडा नया बीच और एक पुराना वाला। तो हम दोनों ही घूमे और बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहाड़ और समुंदर एक साथ हमें नजर आए। वाइजैक की सभी बीचें बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम लोग गए टेनेटी पार्क। टेनेटी पार्क का व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ से टेनेटी बीच भी दिखता है। यहाँ पे एक वॉच टावर है जहाँ से बीच बहुत अच्छी तरह से दिखता है। यहाँ पे एक बांग्लादेश की जहाज आके एक बार अटक गया था और ये वापस नहीं जा पाया, और तब से वो जहाज वहीं पे वैसा ही अटका पड़ा हुआ है। पिक्चर लेने के लिए या ऐसे ही बैठ के टाइम पास के लिए ये टेनेटी पार्क एक आइडियल प्लेस है। इसके बाद हम लोग गए कैलाशगिरी। कैलाशगिरी वाइजैक की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे रोपवे करके भी आप जा सकते हो या तो आप वैसे भी कार लेके जा सकते हो। हम लोग रोपवे करके पहाड़ के ऊपर चढ़े और फिर पैदल ये पार्क घूम लिए। अराउंड 1 या 1.5 घंटा तक लगता है ये पूरा पार्क घूमने में। शिव जी और दुर्गा माता की एक बड़ा सा मूर्ति है इस पार्क के एकदम मिडिल में, वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। आसपास बहुत सारा फूलों के पौधे हैं, तो बहुत सारी बटरफ्लाइज भी उड़ रही है। पार्क के ऊपर से समुंदर भी दिखता है। इसके अंदर टॉय ट्रेन है और वैक्स म्यूजियम भी है।
वाइजैक का जो ज़ू है वो बहुत अच्छा है। ज़ू के अंदर बहुत सारा स्पेस है, तो जानवर जो हैं वो अच्छी तरह से घूम सकते हैं और ज़ू में जो जानवर है वो बहुत तंदुरुस्त दिखता है। दिखने में ये ज़ू अच्छा लगता है। ज़ू के जस्ट ऑपोजिट है कुंबलाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंबलाकोंडा अगर आप पैदल घूमना चाहते हो तो हाफ डे लगता है और ज़ू भी हाफ डे लगता है। कुंबलाकोंडा के बारे में मैं बताने वाली हूँ डिटेल्स में मेरी वाइजैक सीरीज़ की 3rd वीडियो में। इसके बाद शाम हो गई और हम लोग होटल लौट गए। आपको तो पता ही होगा कि हम होटल दाशपल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट में ठहरे हुए थे। होटल की पूरी डिटेल्स मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब वो वीडियो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आप कैसे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स की रेफरेंस से। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह गए सिंहाचलम मंदिर। ये भगवान विष्णु की एक मंदिर है। इंडिया में जितने सारे विष्णु मंदिर है उनमें एक फेमस है ये सिंहाचलम। कुछ फ़ोटो या वीडियो लेने की परमिशन नहीं है, तो इसीलिए अंदर की कुछ मैं दिखा नहीं सकती। पूजा के लिए सामान खरीद के हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। पूजा के तुरंत बाद ही हम लोग प्रसाद ले लिए और वहाँ पे अलग से टिकट लेके भगवान विष्णु के ओल्ड ज्वेलरी जो गोल्ड के है वो डिस्प्ले हो रहा था, वो दिखा हम लोगों ने। फिर हम लोग बाहर आ गए। इसके बाद हम लोग फिर दासपल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट होटल में लौट गए और ब्रेकफास्ट किए। पहले ही मैं बोल चुकी हूँ कि यहाँ का जो रूम टैरिफ है उसके साथ ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड टाइम वाइजैक घूमने के लिए निकले। वाइजैक की मोस्ट पॉपुलर सी बीच है आर.के. बीच। यहाँ के बीच सारे इतने खूबसूरत है और इतने वाइड है और लेस क्राउडेड भी है, जैसे कि पुरी या दीघा। जैसे कि आप लोग अगर उड़ीसा की पुरी जाते हो तो वहाँ पे बहुत क्राउडेड है और लोग ना चाहते हुए भी आपके फ़ोटो फ्रेम में आ जाते हैं। लेकिन वाइजैक में कतई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बीच बहुत ही वाइड है और जितना भी क्राउडेड हो वो उतना फील नहीं होता। आर.के. बीच के जस्ट ऑपोजिट में ही है काली माता मंदिर। आप ये भी घूम सकते हो। इसके पास ही है मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े समुद्री और फ्रेश वाटर फिश भी है। वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं।
फिश के अलावा यहाँ पे टार्टल भी होते हैं। इसके पास ही है विशाखा म्यूजियम। मेनली यहाँ पे इंडियन नौसेना की जो चीज़ें हैं वो सब रखे हुए हैं। ये सारे चीज़ मिला के 1 घंटा लगता है घूमने के लिए। सो हम पहुंच गए हैं याराडा बीच। आप देख सकते हो पीछे याराडा बीच। याराडा बीच बहुत पॉपुलर कुछ है नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगता है याराडा बीच आके। मैं जब 9 साल पहले आई थी तब भी सुनी थी कि ये उतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, वर्जिन बीच है। अब तो हाँ, तब हम दोनों ही थे, लेकिन आज जब आ रहे हैं पानी आ रहा है। उप्स, इतनी बड़ी सी बीच है तो कुल मिला के 100 लोग होंगे, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है। वाइजैक की बीच का एक स्पेशलिटी है यहाँ पे, मतलब पानी कभी भी आ सकता है। और बीच की जो गहराई है, जैसी गहराई है और हवा जैसी बहती है, मतलब एकदम सामने से बहुत तेज़ी से पानी रोल आउट करता है। तो इसीलिए कब एक बड़ा सा लहर आ जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लौटने के टाइम डॉल्फिन नोज़ और लाइट हाउस देख के आप लौट सकते हो, लेकिन आजकल कोविड के लिए वो लाइट हाउस बंद है। शाम को हम लोग वाइजैक सिटी में और कुछ जगह भी घूमे। इसमें नंबर 1 है आरके बीच के अंदर सबमरीन म्यूजियम। INS कुर्शुरा नाम की ये सबमरीन इंडिया की 5th सबमरीन है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था INS कुर्शुरा। 31 इयर्स सर्विस करने के बाद जब ये रिटायर हुई तब इसको एक म्यूज़ियम की हैसियत से यहाँ पे रखा गया है, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि सबमरीन के अंदर क्या है, कैसे काम करती है, कैसे यहाँ के जो नाविक है वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद हम लोग गए थे फाइटर फ्लाइट म्यूजियम, जो इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है। यहाँ पे एयरफोर्स की सारी युद्ध विमानें, उसके इंजन, उसके जो मेकिंग, ये सब बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। ये 2 प्लेस देख के हम लोग डायरेक्ट यहाँ से चले गए सेंट्रल पार्क,
पूरा सेंट्रल पार्क तो बहुत बड़ा है और घूमने में 1-1.5 घंटा लगता है। बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी है। इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी जोन हैं। पूरा पार्क बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन है म्यूज़िकल फाउंटेन शो। ये शाम को 7:30 में शुरू हुआ और 20 मिनट तक चला। म्यूज़िक के साथ साथ लाइट और झरनों का डांस देखते देखते वो 20 मिनट कहाँ से गुजर गया पता ही नहीं चला। को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल और सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मुझे बताइए कि वाइजैक सीरीज़ का ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी।